गुरुवार को जिला मुख्यालय पर उद्योग बंधु की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र में 160 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे का मामला गरमाया रहा। आज मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में उद्योग बंधु की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मथुरा के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नितिन गौड़ ने। आइए जानते हैं इस बैठक में क्या कुछ रहा और क्या अच्छा बेहतर करने के लिए निर्देशित किया गया है। जी नमस्कार। उद्योग बंधु एक फोरम है जहाँ पे हर जनपद के उद्योगपति जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के सामने अपनी समस्याएं रखते हैं। तो इसमें आज GMDIC जो इसके संयोजक हैं वो और विभिन्न इंडस्ट्रीज़ के लोग आए। यूपी सिडा के रीजनल मैनेजर एक्सन हाइडल, चीफ फायर ऑफिसर और सर्कल ऑफिसर सिटी। तो इसमें जो एक तो निवेश मित्रा पे जो समय सीमा के उपरांत प्रकरण हैं उनकी समीक्षा की गई, जिसमें MBDA के सबसे ज़्यादा थे। तो उन्हें निर्देशित किया गया कि अगली मीटिंग से पहले इनको निरस्त कराते हुए हैं। इसके अलावा कुछ शिकायतें नगर निगम से थी सैनिटाइजेशन एक्टिविटीज़ को रिलेटेड। तो सहायक नगर आयुक्त जो मीटिंग में थे उन्हें निर्देशित किया गया। इसके अलावा कुछ प्रकरण शुल्क प्रतिपूर्ति के थे जो जिले स्तर पे एक जिलाधिकारी महोदय के आदेश अनुसार एक समिति गठित है जो उसको एग्जामिन कर रही है। और इसके अलावा कुछ इश्यूज रिलेटेड थे जो यूपी सिडा की लैंड पे अवैध कब्जे हैं। तो उसकी डिटेल्स शिकायतकर्ताओं से मांग ली गई है और RM यूपी सिडा जो यूपी सिडा की लैंड के कस्टोडियन हैं उन्हें उस पर कार्रवाई कराने के लिए अगली मीटिंग से पहले कार्रवाई सुनिश्चित कराने के लिए निर्देशित किया गया। बताया गया कि 160 एकड़ जमीन पे ऐसे इस तरह के अवैध कब्जे कर रखे हैं। हाँ, उसमें कहीं ना कहीं विद्युत विभाग की जो उसमें लापरवाही बताई जा रही है कि बिना उसके कनेक्शन देने के। हाँ, विद्युत विभाग के द्वारा बताया गया कि उनको जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं उन्होंने वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा कस्टोडियन यूपी सिडा की लैंड के रीजनल मैनेजर यूपी सिडा होते हैं, इसीलिए उनको निर्देशित किया गया कि शिकायतकर्ता से शिकायत रिटर्न में लेके एजेंडा में इंक्लूड करें और अगली मीटिंग से पहले इसे निस्तारित करें। सर, इसमें अगर इस तरह के अवैध कब्जे पर बिजली का कनेक्शन दिया गया है, हाँ, ये भी एक तरह से गलत है। तो इसमें ऐसे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट्स के बेस पे अवैध कनेक्शन लिया है तो उधर FIR कराने का दायित्व RM यूपी सिडा का बनता है और विद्युत विभाग का कर्तव्य बनता है कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करना और अपनी जो लंबित वसूली है उसे लेना। तो विद्युत विभाग द्वारा अभी तो बताया गया कि वो कार्रवाई की गई है जिस पे शिकायतकर्ता के द्वारा फर्दर कुछ नहीं बोला गया। जो इलीगल कब्जा है वो RM यूपी सिडा के द्वारा कार्रवाई कराई जाएगी। हाँ जी, ये प्रमुख था एक्चुअली जो यूपी सिडा या कोई भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की लैंड होती है वो बहुत बड़ा पैच होता है लैंड का, ओपन लैंड होती है वो, नॉट वेरी फिट और गुड फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि वो लैंड प्रोटेक्टेड नहीं होती है। ये लोग अपनी तारबंदी नहीं करा पाते हैं, इसलिए आसपास के क्षेत्रीय लोग वहाँ पे उसको जोत देते हैं लोकल लैंग्वेज में, जिसे फसल उगाना बोल देते हैं। नहीं, ये दूसरे ये कोसी कोटवन इंडस्ट्रियल एरिया की शिकायत थी, तो उनके रीजनल मैनेजर और तहसील से समन्वय करा के इसे सॉर्ट कराया जाएगा। आइए बैठक में जो अभी 160 एकड़ पर जमीन पर अवैध कब्जे की बात आई है, आपके द्वारा अभी ये उठाया गया था मामला। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या। आपका परिचय? मेरा नाम अजय सक्सेना है। मेरी इंडस्ट्री एरिया में यूनिट है रिव्यू कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मथुरा में साइड में। ठीक है। आज उद्योग बंधु की बैठक हुई और आपने जो प्रश्न उठाया है कि यहाँ 160 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है, तो किन लोगों का कब्जा है और किस तरह का कब्जा है, और विभाग ये कहीं ना कहीं इतना बड़ा कब्जा है तो विभाग के संज्ञान में तो होगा। देखिए, ऐसा है कि विभाग की जमा बिल्कुल सरकार की नॉलेज में है और मैं तो ये कह रहा हूँ कि शायद इनको संरक्षण पूरा मिला हुआ है। इसका सरकार का ही संरक्षण है। पूरे उत्तर प्रदेश में सारे अतिक्रमण खाली हुए और मथुरा में एक फॉर्मेलिटी पूरी हुई। मेन रोड इंडस्ट्रियल एरिया से मानस नगर के लिए जाते हैं, मेन रोड पे गेट लगा के बंद कर दिया, जिसका मैं उद्योग बंधु में चिल्ला के बोल रहा हूँ। मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि तुम यार ज़्यादा नेतागिरी कर रहे हो। उसके बाद क्योंकि लोगों के फ़ोन आ रहा है जय गुरुदेव संस्था के, उनके आदमियों के आते हैं मेरे पास फ़ोन, मुझे धमका रहे हैं। मगर मैंने कि मैं तो ऐसे ही उठाता रहूँगा, मेरी इंडस्ट्री का मैटर है। मेरी खुद की इंडस्ट्री पे अभी लॉकडाउन के टाइम में, जिसमें कि पावर कॉर्पोरेशन वालों ने एक मेरी दीवार पे लिख देते हैं जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था प्याऊ, और इन्होंने बिना डॉक्यूमेंट्स के एक खाली लेटर पैड और एक एफिडेविट लेके पास झटपट पोर्टल का उपयोग करते हुए एक कनेक्शन ले लिया। और प्याऊ के लिए 7.5 kVA का कनेक्शन, आप देखिए 7.5 kVA कनेक्शन, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, तो 1 HP की मोटर से पूरे घर का पानी भर जाता है। वहाँ 7.5 HP की मोटर का कनेक्शन दिया गया। देने के बाद जब मैं इनसे बार बार इस चीज़ के लिए मैंने कहा, तो उसके बाद अभी तो उससे पूछ रहे हैं कि साहब आप, जब मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए, इन्होंने लीज शीट देख ली, सारी चीज़ देख ली,
उसके बाद में फिर डिपार्टमेंट ने लगाई, यूपीएसआईडीसी ने, इसी उद्योग बंधु का पिछले बहुत उद्यम हुआ, उसके बाद डिपार्टमेंट ने आरएम ने लिख के दिया यूपीएसआईडीसी हमारी लैंड है, इसके ऑनर ये हैं, इनका पोजीशन है, सब कुछ इनके पास। उसके बाद जाके वो कनेक्शन करता है। अब मैं आरटीआई से लगातार पेपर मांग रहा हूँ, पिछले 3 महीने से मैं लगातार आरटीआई से पेपर मांग रहा हूँ। तो किस विभाग से? मैं पावर कॉर्पोरेशन से मांग रहा हूँ, बार बार मुझे गुमराह कर रहे हैं। मेरे 3 पोस्टल ऑर्डर थे, जिसमें 2 पोस्टल ऑर्डर मेरे लिख के भेज दिए थे। सब आपने जो डिमांड मांगी है वो पोस्टल ऑर्डर ढंग से आपने पोस्ट नहीं किए। इस पर आपको जन सूचना अधिकारी ऑब्लिक अशासी अभियंता लिखना था। मेरे दोनों पोस्टल ऑर्डरों पे जो अशासी अभियंता जन सूचना अधिकारी लिखा हुआ था, उन्होंने वापस कर दिया। मैं ठीक है, अब ये एक पोस्टल ऑर्डर जो आपने गायब कर दिया, इस पर तो मुझे दो रिपोर्ट, वो भी आज तक मुझे नहीं दी गई। आप जो बता रहे हैं कि प्याऊ लिख के और कब्जा किया और कनेक्शन लिया, वो किसने लिया? जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्थान। आप इंडस्ट्रियल एरिया में आगे देखिए ना, आप यहाँ पे मुझे पूछना, आप इंडस्ट्रियल एरिया में देखिए 160 एकड़ लैंड पे कब्जा है इसका। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का। हाँ जी, ये भी है, संस्था भी है। लेकिन ये कुछ तो पहले जब सरकार चेंज हुई तो बहुत से अतिक्रमण हटे भी थे। कोई अतिक्रमण नहीं था, जो हटा था वो दोबारा हो गया। वो PIL में एक आया था जिसको हटाया गया था, वो दोबारा वहीं के वहीं हो गए, वहीं मौके पे हो गए हैं। उसकी दोबारा जांच करवाएं, आपको सारी चीज़ मिल जाएगी। आप लोग देखें, रोड के ऊपर इन लोगों ने लाइव लाइन और गेट लगा के बंद कर दिए हैं। ये सारी घटनाएं चल रही हैं और अधिकारी बिल्कुल मौन है। आज तो मैं बड़ा कष्ट हुआ कि उद्योग बंधु में क्वेश्चन लगा हुआ था, वो क्वेश्चन भी हट गया, जिसके लिए मैंने अभी आपके सामने चला कहा था अधिकारियों से कि साहब ये फ्रॉड हुआ। उसके बाद आप कहते हैं सर आपका काम तो खत्म हो गया, कनेक्शन हमने हटा दिया। तो इसका मतलब अपराध कोई भी कर दे, किसी गर्दन काट दे, उसके बाद उसकी पट्टी करा दीजिए, आप उसको कह दीजिए आप सही हो गया। ये तो बड़ी मजाक हो रही है सरकार में, कोई तो बहुत कष्ट है इससे। चाहते हो आप? भाई मैं न्याय चाहता हूँ, उन लोगों के खिलाफ FIR होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों ने स्टैब से पूरी ज़मीनें घेर रखी हैं, रोड बंद कर रखी है, पब्लिक की रोडें बंद कर रखी हैं, उनको चालू होना चाहिए। ये है मेरा कहने का। आप क्या कहेंगे, आपके क्या? यूपीएसआईडीसी द्वारा औद्योगिक क्षेत्र साइड A 1974 में लगभग 325 एकड़ में बनाया गया था, गवर्नमेंट का है। उसके प्लॉट आवंटित कर दिए गए थे। वर्तमान में 160 एकड़ के करीब जगह पे अवैध कब्जा है। जो 160 एकड़ आप बता रहे हैं उसमें कब्जा है, वो किसकी है जमीन? अब प्लॉट आवंटित हो गए या अभी विभाग की है? यूपीएसआईडीसी की है। प्लॉट अभी आवंटित प्लॉट आवंटित हो गए। कुछ लोगों ने तो उस पर इंडस्ट्री भी लगा ली थी, फाइनेंस भी करा लिया गया था, उनके खिलाफ रिकवरी गवर्नमेंट ने की, मगर उस पर वर्तमान में भी अवैध कब्जा है। पिछली बार हाई कोर्ट द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अवैध कब्जे को हटाया जाए, तो उनके आदेशों को मात्र खाना पूर्ति करके जो हटाए गए थे उस पर भी पुनः दोबारा कब्जे हो गए। ये हमने जिले लेवल से लेकर के और सरकार तक को कई बार अनेकों बार अवगत कराया है, माननीय उच्च न्यायालय में भी अवगत कराया है, एफिडेविट भी दिए हैं। और हम ये चाहते हैं कि औद्योगिक प्रगति के लिए औद्योगिक क्षेत्र के अवैध कब्जे हटाए जाएं और जो इसके खिलाफ दोषी लोग हैं उनके प्रति कठोर कार्रवाई हो। आज बैठक में आपने प्रश्न रखा तो क्या आश्वासन मिला अधिकारियों? आश्वासन साहब हम हर मीटिंग में रखते हैं, सिवाय खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होता। और जिला उद्योग बंधु में कायदे से नियमानुसार जिला अधिकारी महोदय को मीटिंग लेनी चाहिए, मंडल स्तर पर कमिश्नर साहब को लेनी चाहिए, मगर यहाँ पे जो है संबंधित ADM साहब या CDO साहब को अधिकांश ले लिया जाता है। कभी कभार DM साहब आते हैं, जिससे संबंधित विभाग जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं करते। सुना आपने, ये उद्योग बंधु हैं और जो उद्योगपति हैं और इनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये है कि इतने बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र है और उसमें अवैध कब्जे, और इनका जो आरोप है, कहना है कि 160 एकड़ ज़मीन पर जय गुरुदेव धर्म प्रचार संस्था उसका अवैध कब्जा पाया गया है। और उनके द्वारा, जैसे उन्होंने बताया है अभी सक्सेना जी ने, कि उनकी दीवार पर जय गुरुदेव धर्म संस्था लिखकर, प्याऊ लिख के, और फिर उन्होंने जो है कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए और उन्हीं डॉक्यूमेंट के आधार पर विद्युत विभाग ने उन्हें 7.5 kVA का एक कनेक्शन भी दे दिया, जैसा उनको बताया गया है। और इसी बात को उन्होंने आज यहाँ बड़े मुद्दे के रूप में उठाया और उन्होंने ये भी कहा कि उद्योग बंधु के जो पृष्ठ हैं उसमें से इनके इस पृष्ठ को हटा दिया गया। इसके अलावा इन्होंने जो RTI मांगी है विद्युत विभाग से, वो RTI में भी उनको जवाब नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं इनका सीधा आरोप है कि विभाग की मिली भगत से ही जो औद्योगिक क्षेत्र की जो ज़मीन है उस पर अवैध कब्जा कराया गया है। और जब हाईकोर्ट मामला पहुंचा तो हाईकोर्ट के आदेश पर कब्जा हटाने के नाम पर खाना पूर्ति हुई और जो कब्जा हटाया गया उन्हें उस पर जय गुरुदेव संस्था ने फिर कब्जा जमा लिया है, ऐसा इनका आरोप है। अब देखना ये है कि विभाग के द्वारा क्या इस पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि CDO साहब से जब हमने बात की और आपने खुद सुना तो उन्होंने कहा है कि इसको गंभीरता से देखा जाएगा और अवैध कब्जा पाया जाएगा तो ज़मीन को अवैध कब्जा मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जो व्यापारियों ने जो आरोप लगाए हैं, ये पहले भी आरोप उठते रहे और औद्योगिक क्षेत्र में देखने पर भी मिलता है। स्थानीय लोगों ने भी कहा है कि जय गुरुदेव संस्था द्वारा जो अवैध कब्जे कर लिए गए हैं और उन पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ऐलान करते हैं कि किसी भी सरकारी ज़मीन पर
अवैध कब्जा नहीं करने दिया जाएगा और जो भूमाफिया हैं उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और तमाम जगह उन्होंने अवैध कब्जे हटाने की बात भी कही और कार्रवाई भी हुई। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मथुरा में इतने बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया गया है, लेकिन उसको अभी तक नहीं हटाया जा रहा और बैठकों में ये सवाल उठाए जाते हैं और केवल वो सवाल फिर फाइलों में दबकर रह जाते हैं, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई आज तक नहीं हुई है। जी9 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन दिलीप कुमार के साथ सुशील गोस्वामी, मथुरा।